नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है पाइसेस आप लोगों के करियर के बारे में कि 2025 में आपका करियर जो है कैसा रहने वाला है, कैसा होगा, क्या ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ को पाने के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, हम ये देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है चंद्र रोहित नभ। और ये मैंने बहुत प्यार से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से बनाया है क्योंकि सब लोग मुझसे लव रीडिंग की डिमांड कर रहे थे और मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे एक नया चैनल बनाना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जल्दी से जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे महादेव रंग के होम पे जाके स्क्रॉल करके नीचे डाउन में भी आपको मेरा सेकंड चैनल जो है वो मिल जाएगा। और मेरे को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग महादेव रंग को बहुत सारा प्यार दे रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग महादेव से जुड़ रहे हो, मेरे चैनल से जुड़ के। महादेव को इतना सारा प्यार मिल रहा है और मैं उनके उनके इस चीज़ को आगे बढ़ा पा रही हूँ, महादेव की एनर्जीज़ को आगे बढ़ा पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा अपना अनकंडीशनल लव देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करती हूँ और आभारी रहूँगी आप सभी लोगों के प्यार के लिए। चलिए, वक्त ख़राब ना करते हुए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए, पाइसेस ये देख लेते हैं, मीन राशि। आप इसे अपनी शन राइजिंग, मून राइजिंग, नाम राशि किसी भी तरीके से देख सकते हैं क्योंकि जो टैरो होता है ये एनर्जी बेस्ड होता है। इसमें राशि का उतना कोई लग्न राशि, मून राशि इतना उसका मतलब नहीं होता। आपको बस ये होना चाहिए कि आपकी एनर्जी क्या इस राशि से कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये है, अगर आपको पता करना है तो आप मेरी पास्ट की वीडियोस में जाइए, आप उनको देखो, अपने राशि के हिसाब से कौन सी ज़्यादा रेजोनेट हुई है आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, मीन राशि पाइसेस आप लोग का करियर मुझे 2025 में कैसा दिखाई दे रहा है फॉर पाइसेस। पाइसेस का करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फॉर पाइसेस, पाइसेस का करियर इन 2025, 7 of cups, Queen of swords, okay, the hermit, Knight of wands, 3 of cups. टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द लवर्स। पाइसेस, मुझे आप लोगों का जो करियर 2025 में जो फील हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि 2025 में आपके पास चॉइसेस आ रही हैं बहुत सारी। दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जहाँ पे हो सकता है कि आपको चुनाव करना पड़े अपने करियर के लिए कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे मैं आपकी लाइफ में एक तो चॉइसेस देख रही हूँ और आप उसको बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो और बहुत एक अच्छी पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहा है। आपका कोई भी काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है या किसी भी चीज़ को लेके लीड करना, ठीक है। ये हो सकता है आपका टीचिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आपका आईटी फील्ड से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आपका कोई भी ऐसा काम जहाँ पे कम्युनिकेट करके किया जाता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे को कुछ जो वक्त है 2025 में, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, खंगालते हुए दिखाई दे रहे हो, एकांत में समय बिता रहे हो और अपने करियर के बारे में सोच रहे हो कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ से। क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं, मतलब कन्फ्यूजन दिख रहा है आपके करियर को लेके। जब बहुत सारे कहते हैं ना, हमारे पास जब चॉइसेस आ जाते हैं तो समहाउ हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि चांद मैं किसको सेलेक्ट करूं, कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी। तो ये बोला जा रहा है कि 2025 में आपको शांति से अकेले एकांत में जाना है और आप जा भी रहे हो और वहाँ जाके आप अपने करियर के बारे में मुझे बहुत सारा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। साथ के साथ आपकी लाइफ में मैं बहुत सारा पैशन देख रही हूँ अपने काम को लेके। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है कि बहुत
एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया कि मुझे इन दोनों में से ये काम करना है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी 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 अपने करियर में आगे ग्रो करना, पैशनेट होके काम करना, पूरे एंथुजियाज्म के साथ काम करना, दिल लगा के काम करना, बड़े बड़े रिस्क ले लेना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, करियर ओरिएंटेड हो जाओगे और बहुत तेज़ी से आपका करियर आगे बढ़ेगा एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया। और डिसाइड करने के लिए आप अपना पूरा पूरा वक्त लेते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में। और एट द एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपके करियर में आपको बहुत सारे सपोर्टिंग कलीग्स मिलेंगे, आपका बॉस बहुत सपोर्टिंग हो सकता है, आपको बहुत सारे हेल्पफुल लोग मिल सकते हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सेटिस्फाइंग, इमोशनली सेटिस्फाइंग दिखाई दे रहा है, बहुत सारे सोशल इवेंट में जाना, सोशल गैदरिंग में जाना, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। तो एट द एंड मुझे क्या दिख रहा है ना कि इस साल के स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको अपने करियर को लेके, फिर धीरे 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 आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी। ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर धीरे 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 आप सोचोगे, क्लैरिटी लेके आओगे कि मुझे क्या करना है अपने करियर में, क्योंकि चॉइसेस हैं आपके पास। जब आपने एक बार सोच लिया तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो और ये ईयर एंड होते 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 आप सेटल हो जाओगे अपने करियर में। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ईयर एंड होते होते आप खूब सारा सेलिब्रेशन कर रहे हो, बहुत इन्जॉय कर रहे हो, खुश हो, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ग्रोथ है वो डिसाइड करने के बाद है कि एक बार आपने फैसला बना लिया तो बहुत तेज़ी तेज़ी से आपका जो करियर है वो आगे जाएगा, आगे ग्रो करेगा। तो बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन है कुछ एक महीने के लिए। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या करूँ नहीं करूँ, चांस समझ नहीं आ रहा, इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया जो जॉब के लिए देख रहे हैं, और उसके लिए प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सारे करने को मिल सकते हैं, ये भी है। बिज़नेस के लिहाज से देखूँ तो बिज़नेस में आपको बहुत सारी डील मिल सकती है, बहुत सारा काम मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत सोच विचार करके उसको लेना है, चूज़ करना है। या बिज़नेस में चॉइसेस दिख रही हैं तो आपको ना देखो 2025 की एनर्जी ही ऐसे कि बहुत सोच विचार करके, इंट्रोस्पेक्ट करके अपने बिजनेस में, अपने करियर में आगे बढ़ना है, तभी आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस चीज़ को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जो सक्सेस है, ये जो ग्रोथ है, ये जो इतना हैप्पी एनवायरनमेंट है वर्क ऑफिस में, आपका बॉन्ड कलीग के साथ, बॉस के साथ बहुत अच्छा बन रहा है, अगर बिजनेस करते हो तो क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छा बन रहा है, लास्ट में ना ईयर एंड में ज़्यादा सेटिस्फाई हो अपने काम से। ठीक है, और एक बार फैसला बना लिया तो आपका जो करियर है वो बहुत तेज़ी से आगे भागेगा, या आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही तेज़ी से आगे भागेगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि अपने आप को एक तो खुश रखो, इमोशनली सेटिस्फाई रहो, और कुछ भी चूज़ करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचो, फैमिली के साथ समय बिताओ और हैप्पी मूड में रहो। ये हैप्पीनेस को दिखाता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन को दिखाता है कि आपको इमोशनली सेटिस्फाई होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा काम जो आपको अंदर से खुशी दे वो आपको चूज़ करना है। जब आप कंफ्यूज होते हो तो आपको कौन सा काम चूज़ करना है जो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, जो आपको खुश रखता है, जिसमें आप खुश रहते हो, आपको वो चूज़ करना है अपने बेहतरी के लिए। ठीक है, और क्या है, द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कोई एक साइकिल क्लोज करके आगे बढ़ना। ठीक है, विक्ट्री का कार्ड मानती हूँ मैं इसको। साइकिल क्लोज की, कोई तो एक ऐसा साइकिल है जो क्लोज होगा, उसको क्लोज करके आप आगे बढ़ोगे, और कोई भी नेगेटिव पैटर्न हो, कुछ भी हो, शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। ये शिफ्ट का कार्ड भी है कि आपको शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, कोई ओल्ड पैटर्न ब्रेक करके, वो जो कन्फ्यूजन वाला पैटर्न है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या किसी भी एक ऐसे नेगेटिव साइकिल में फंसे हुए हो जो बार बार वहीं घूम के आ जाते हो, वहीं घूम के आ जाते हो, कहीं ग्रोथ नहीं होती है, तो उससे आगे बढ़ो। साथ में ये दिखाता है कि थोड़ा सा अपने काम को, अगर बिजनेस बिजनेस में हो तो मार्केटिंग की तरफ लेके जाओ, सोशल मीडिया में उसको प्रमोट करो, ये दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा काम है जो फॉरेन कंट्री से हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फॉरेन कहीं पे ट्रैवल करके आप अपने काम को बढ़ा सकते हो।
तो उसको करने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है बेसिकली, कि कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो, ठीक है। और दिखाता है कि अगर किसी भी चीज़ की कमी फील हो रही है, लैक फील हो रहा है कि नहीं मेरे करियर में मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, तो उसको उसको सोचो थोड़ा सा, ठीक है। कि उस लैक को ख़त्म करने की कोशिश करो। जो चीज़ आपको कम लगता है अपनी लाइफ में, जिस चीज़ की कमी फील हो रही है, या ऐसा लगता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उतना मिलता नहीं है, तो यस, उस चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ये बोला जा रहा है नाइट ऑफ कप्स कि यस, कोई प्रपोजल आता है काम को लेके, कोई ऑफर आता है, कोई लेटर आता है, कोई ईमेल आता है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, उसकी तरफ एक्शन लेना है। जो भी नेगेटिव साइकिल है उससे आगे बढ़ना है। जो भी साइकिल है, कार्मिक साइकिल जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसमें ग्रोथ नहीं है, उससे आगे बढ़ना है, या खुद आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, या खुद आगे बढ़ के आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कंटम्पलेट करो, थोड़ा सा सोच विचार करो, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर पाइसिस। चलिए पाइसिस और देख लेते हैं कि आपके करियर में और मुझे क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या बोला जा रहा है आपके 2025 के करियर के लिए फॉर पाइसिस। पाइसिस को और क्या बोला जा रहा है फॉर पाइसिस। फर्स्ट कार्ड है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने बोला ना कि एक थोड़ा सा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। आफ्टर दैट प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, तरक्की है, बरकत है। तो प्रोस्पेरिटी आपका वेट कर रही है, तो घबराना मत जब आपको लगे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। चांद, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, आई डोंट नो कि मेरा करियर कहाँ जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, मैं कैसे इस साइकिल से बाहर निकलूँ। तो बस वो चीज़ें होंगी, आपको थोड़ा सा सोचना है, विचार करना है, और इन नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करना है, ठीक है। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है मुझे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। ओ माय गॉड, आपकी करियर की रीडिंग में न्यू रोमांटिक साइकिल आ गया, और देखो लवर्स का कार्ड तो था ही था, तो ये तो कूद कूद के आ गया, मैं क्या ही बोलूँ। तो आपका कोई नया रोमांटिक साइकिल भी हो रहा है शुरू। वो पर्सन काफ़ी फास्ट आपकी लाइफ में आएंगे भी, बहुत तेज़ी से हो रहा है ये आपका रिकन्सिलेशन, और ये मुझे जल्दी ही दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। बहुत पैशनेट इंसान होगा, बहुत फायरी एनर्जी होगी, बहुत झट से एक्शन ले लेना, सोशल मीडिया पे मिल सकते हो। अब मैं क्या करूं, करियर की रीडिंग में निकल के आया तो मुझे बताना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट है अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। यस, आपको ये देखो, ये कार्ड आप पढ़ पा रहे हो तो देखो कि एक विन विन आउटकम है। ये लिब्रा का कार्ड है, एंड आई लव लिब्रा बिकॉज मैं लिब्रा नहीं हूँ, बट आई लव लिब्रा बिकॉज जस्टिस होता है। जस्टिस का मतलब, लिब्रा का मतलब जस्टिस की एनर्जी, और आई लव जस्टिस। तो आपके साथ जस्टिस होगा, आपको न्याय मिलेगा, और लाइफ में आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपकी लाइफ में आ रहा है। टाइम फॉर हीलिंग, अभी आपको हील करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम आपके लिए लास्ट एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपके करियर के लिए आपको क्या बोलना चाहते हैं फॉर पाइसिस। एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए कि आप पाइसिस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनके करियर के लिए, 2025 के करियर के लिए फॉर पाइसिस। चलिए फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, लुक फॉर अ साइन। आपको साइन दिए जाएंगे व्हेनेवर आप जब भी कंफ्यूज होगे, तो आपको ज़रूर परमात्मा साइन दिखाएंगे, आपको वो इशारा देंगे, आपको एंजल नंबर के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको उनके इशारों को समझना है कि वो क्या आपको इशारा दे रहे हैं, ठीक है, और उसको फॉलो करते करते आपको आगे बढ़ना है। ज़रूर आपको वो इशारा देंगे, ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी हो जाओ इन सारी न्यू बिगनिंग्स के लिए, इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशियों के लिए, अबंडेंस के लिए। तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में है। परमात्मा आपकी ऐसे जैसे झोली नहीं भर देते हैं, ऐसे आपकी झोली भरने वाले हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आपका करियर और एवरीथिंग। इसमें लव लाइफ भी आ गई, पता नहीं कहाँ से छलांग मार के आ गई। और देयर समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा है आपके करियर में, जो भी अभी है उससे भी बहुत अच्छा है आपके करियर में। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर लव लाइफ एंड योर करियर बोथ। की आपकी इसकी पहली ऐसी राशि है
जिसकी करियर की रीडिंग में लव लाइफ भी छलांग मार के आ गई। सो आपको परमात्मा बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए आई थिंक ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो बहुत 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 सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने आप में झांकने की ज़रूरत है, और एक लाइफ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। और आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। कन्फ्यूजन हो सकता है कि दोनों चीज़ों को लेके चल रहा हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगा। तो पाइसेस, ये है आप लोग की रीडिंग। और अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे कांटेक्ट करके स्लॉट बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। बाय।